हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपके भी किसी सेमेस्टर के अंदर बैक है और अगर आप लोगों का भी सप्ली का पेपर है, सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो आपको अब क्या पढ़ के जाना है और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी सेमेस्टर के अंदर बैक है, तो मैं आप सभी को एक साथ आप लोगों को जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन एक ही मॉडल पेपर के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूं और उनके आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, साइंस क्लब दौसा, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, या लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 349। इसके अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर भी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर भी आप लोगों को उनके अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर, क्योंकि यहां अगर मैं आप लोगों को जो कंटेंट दे रहा हूं इसको पढ़कर अगर जाते हैं तो मैं 99% की जो गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। बट अगर आप पेपर के अंदर लिख के ही नहीं आओगे तो फिर नहीं होगा। बाकी अगर आप पेपर के अंदर लिख के आ रहे हो, 20 से 25 पन्ने भर के आ रहे हो, तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या, कैसे क्या करना है उसके लिए इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज करो। आप लोगों के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए हैं। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कैसे क्या करना है आप हमारी टीम के पास में कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे इस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आप लोगों का बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपको बैक क्लियर करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो उनके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए उनमें से नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उन सबको पढ़कर जाना बहुत जरूरी है। उनके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको तो 100% याद करके ही जाना है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आएगा अगर उसको आपने गलत कर दिया ना भैया, बड़े पछताओगे आप। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो वहां से लगभग 80% तक कंटेंट आप लोगों का एज इट इज आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने दिया है वहां से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो जो क्वेश्चन इसके अंदर हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है। दूसरी चीज, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कम से कम, ध्यान से सुन लो, कम से कम आपको 20 से और 25 पन्ने कम से कम भरने हैं। अगर इससे ज्यादा भर रहे हैं तो मतलब आपकी 90% चांस है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। बट अगर आप 20 या 20 से कम भर रहे हैं तो फिर यहां पे 70% चांस है कि आपका पेपर क्लियर होगा। सबसे मेन चीज जो डिपेंड करती है वो आप लोगों के पन्नों के ऊपर करती है। अब आप कहोगे कि सर हमें कुछ नहीं आ रहा फिर भी हम पन्ने भरे क्या? देखो ऐसा भी नहीं है। आप कहोगे कि सर पूरा पन्ने के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, कि ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक मेंटेलिटी होती है टीचर की। जैसे अभी आप मान लो आप खुद ही एक एग्जामिनर हो या फिर कॉपी चेक कर रहे हो आप लोग, तो आपको अगर एक कॉपी है जिसके अंदर उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना, और उसने ओनली 5 ही पन्ने भरे हैं, 40 में से 5 ही पन्ने भरे हैं, 35 पेज खाली छोड़ दिए, तो आपको ही क्या लगेगा, यार इसको कुछ आता नहीं है, इसलिए इसने मात्र 5 पन्ने भर पाया है बेचारा, ये मात्र ही 5 पन्ने भर पाया है। तो एक मेंटेलिटी आ जाती है, भले ही उसने बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा है, बट एक मेंटेलिटी आ जाती है कि यार 5 पन्ने भरे मतलब इसको कम ही आता होगा या फिर कुछ नहीं आता है इसको, है ना। तो सबसे मेन चीज है कि आपको पन्ने ज्यादा भरना है। दूसरी चीज, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, याद रखो, है ना। भले ही मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, मान लेते हैं एक क्वेश्चन 8 नंबर का है और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं इस 8 नंबर का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं पूरा का पूरा यही क्वेश्चन करूंगा, ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बैक लगने की सबसे बड़ी जो आप लोगों की वो होती है वो यहीं पे आती है। क्या करना है सुनो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर सफिशिएंट लिख दो, ऊपर से लिख दो। अगर आपको आ रहा है तो हेडिंग ज्यादा लिख दो, तो हेडिंग से आप लोगों को 8 में से 6 नंबर मिल गए।
अरे बोलो मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल मिल गए। अब यहां पर मान लेते 6 की जगह उन्होंने 5 नंबर दे दिया आप लोगों को, 8 में से 5 नंबर दे दिया आप लोगों को उन्होंने, ठीक है 5 दे दिए। अब यहां पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है एक, और एक 4 नंबर का, अगर आपने इसको भी अटेम्प्ट किया, आपने इसको भी अटेम्प्ट किया, ये थोड़े कम आते हैं आप लोगों के, ठीक है। हाँ ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, 5 नंबर मिले हैं इसमें आपको, ये दोनों तो आपको बहुत कम आते हैं। तो यहां पर अगर आपने एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो है 2 नंबर का है, और इसके अंदर मान लेते हैं उसने 2.5 नंबर दे दिया आप लोगों को, इसके अंदर उसने 3 नंबर दे दिया आप लोगों को, ठीक है। हाँ या फिर आप मान लेते हैं 2 नंबर दे दिया, है ना, ऐसे मान लेते हैं कि 2 नंबर दे दिए। अब ये तो आपको बिल्कुल आते ही नहीं थे, फिर भी 4.5 या 5 नंबर तो आपके इसके अंदर भी आ गए, और ये तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा था, फिर भी आपके 5 नंबर आए। तो एक तो 5 नंबर ही आए आप लोगों को, है ना। आप इसको बहुत अच्छे से कर, मान लो 6 दे दिए उसने, बहुत अच्छे से किया आपने, 6 दे दिया आपने, 6 नंबर आए आप लोगों के, है ना। और आपने इन क्वेश्चन इसको छोड़ दिया क्योंकि ये तो आते नहीं थे आप लोगों के, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करके, आपका जो साथी था उसने कोशिश करके इस क्वेश्चन को किया, तो 4 नंबर यहां पे भी मिल गया आप लोगों को। अरे 4 नंबर तो यहां पे भी मिल गया आप लोगों को, मरे मरे 50%, 2 ही नंबर दे रहा है, आपने 4 नंबर का लिखा है, लेकिन फिर भी वो आपको 2 नंबर तो दे ही रहा है, और 2 नंबर इसमें दे रहा है, तो 4 नंबर यहां से मिल गए आप लोगों को। और पास होने के लिए आप लोगों को कितने नंबर चाहिए थे? 10 नंबर चाहिए थे, आपके आ गए कितने? 12 नंबर। ये लो, तो बैक कहां लगेगी? अब मान लो पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए थे आप लोगों को, कितने नंबर चाहिए थे? 10 नंबर चाहिए थे, आपने 8 नंबर का क्वेश्चन किया और 8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो यहां तो 6 ही आए आप लोगों के, तो 4 नंबर की तो बैक लग गई आपके। तो बैक लगने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप ऐसे के ऐसे जो है वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप इनके अंदर लिखोगे, मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है और आपने जो है वो एक एक पेज इनके अंदर लिख दिया है, तो भी कम से कम अगर वो एक एक नंबर देगा तभी भी 2 नंबर तो आ रहे हैं आपके। अरे यहां पर आपको कुछ तो मिल रहा है, छोड़ने के बजाय कुछ तो मिल रहा है ना। 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर, और इसके अलावा मान लेते हैं आप लोगों के किसी सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को 38 नंबर चाहिए होते हैं, है ना, 38 नंबर आप लोगों को चाहिए होता है। अब उस 38 में से आप लोगों के मान लेते हैं कि 36 नंबर ही आए हैं, 36 नहीं, आप लोगों के मान लेते हैं कि 5 नंबर का ग्रेस लग जाता है, हाँ आप लोगों के मान लेते हैं कि 32 नंबर आए हैं आप लोगों के, ठीक है 32 नंबर आए, एक पेपर क्लियर हो गया, एक पेपर के अंदर 32 नंबर आए हैं आप लोगों के। अब क्या होता है कि 5 नंबर की ग्रेस लग जाती है, तो 37, और आपको चाहिए कितने? 38। अगर आप यहां से एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते और एक नंबर भी आप लोगों का मिल जाता, तो क्या आपका पेपर क्लियर नहीं होता? क्या होता ना। तो इस चीज को भी याद रखो कि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही हम थोड़ा थोड़ा कम कम कंटेंट लिख देंगे, लेकिन हमें लिखना पूरा का पूरा है। क्या करना है? पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन एक भी हमें नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ोगे वहीं से आपकी बैक लगना स्टार्ट हो जाती है। हमारा एक रूल रहता है, हम जब पेपर लिखने जाते हैं ना, हमारे एक रूल रहता है, हम भले ही कुछ भी लिख रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, और क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है हमें, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भैया। भले ही एक क्वेश्चन जो है 12 नंबर का है, हमारे पास में 4 ही पन्ने बचे हैं, तो 4 पन्ने पूरे भर के आएंगे हम। ऐसा नहीं है कि अब भैया हमारे पास में तो है नहीं, हम इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है ना। हाँ एक चीज समझो कि एक तो शादी है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मालपूरी हैं, बढ़िया बढ़िया चीज है, एक दूसरी चीज शादी है जिसके अंदर बहुत थोड़ा हल्का लेवल का खाना है। तो दोनों शादियों को मत छेड़ो, मतलब छोड़ना नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि एक शादी के अंदर गए आप लोगों को 50 रुपए मिले हैं, आप जब आते हैं ना वहां से शादी में से लौट के आते हैं, तब आपको 50 रुपए मिले बढ़िया वाली शादी में से। अब दूसरी शादी को अगर आप छोड़ दोगे और वहां मान लेते हैं कि 20 रुपए मिल रहा है आप लोगों को, तो 20 का नुकसान हो गया ना। तो छोड़नी नहीं है शादियों को, है ना। बारात में जाना है और बारात में से आते टाइम वो मनी लेके आनी है अपन को। तो मान लेते हैं कि हम जो है एक बढ़िया सी शादी में गए, वहां पे हमें 50 का नोट मिल गया। अब हम 2 छोटी छोटी शादी हमने छोड़ दी कि यार ये तो छोटी शादी है, तो वहां 20-20 का हमारा नुकसान हो गया, यानी 40 का नुकसान हो गया हमारा। तो नुकसान नहीं करवाना है अपन को, ठीक है। हाँ पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, भले ही आए या फिर नहीं आए। अब एक चीज बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि सर अगर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। नहीं, छोड़ना नहीं है। क्या करना है? अब बगल वाले से खुशफुसाहट करनी है। अगर आपको उस टाइम पर टीचर थोड़ा सा डांट भी दे तो भैया डटवा लो, थोड़ा सा बेइज्जती करवा लो अपनी, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम बैक तो नहीं लगेगी, है ना। हाँ कम से कम बैक तो नहीं लगेगी। कि उससे पूछ लो कि यार इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दे दे भैया इसमें क्या करना है। अगर उसने थोड़ा सा हिंट दिया,
आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, आप पास हो भैया, आप पास हो। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा करना है, तो ही पेपर क्लियर होगा। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी कि 2000 में पेपर क्लियर करवाओ, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लो भैया, है ना। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लो। और आपने जो 2000 में जो सेमेस्टर का जो क्लियर करवा रहे हैं उस वीडियो को नहीं देखिए तो उसे जरूर जाके देखना। और 349 के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसके आंसर मिल रहे हैं, हमारा ऐप है उसके अंदर जाके आप ले सकते हैं। बाकी इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।